ग्रुप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। 2-3 ऑब्जेक्ट एक साथ होता है छोटी बड़ी साइज़ में, उसको कैसे कंपेयर किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की साइज़ के हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट रहता है। जब हम ग्रुप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तब एक बाजू में लंबा ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसके बाजू में छोटा पड़ा है, उसके बाजू में मिडिल हाइट में पड़ा है, उसकी चौड़ाई कितनी है, वो एक दूसरे की साइज़ को कंपेयर करते हुए बनाना पड़ता है, वरना छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं स्टील का जो है बहुत रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, इतना अगर साइज़ में लूँ, ऊपर का जो राउंड मुझे दिख रहा है इसकी हाइट के कंपैरिजन में मुझे इसकी हाइट इतनी लग रही है। मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ बस। ठीक है, फिर इसको आगे ले जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जो हाइट है उससे भी ज़्यादा हाइट मुझे थोड़ी नीचे दिख रही है स्टील का। ठीक है, यहाँ तक मुझे साइड का जो है कप वो दिख रहा है और उसके ऑलमोस्ट सेंटर में इसका जो राउंड बनेगा उसका ऑलमोस्ट सेंटर में एक बोतल का ये डब्बे का लाइन निकलेगा अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो, और इसकी जो चौड़ाई है लगभग इसके सेंटर तक आ रही है, तो मैं वो सेंटर तक मार्किंग करूँगा, उतना ही इस तरफ मार्किंग करूँगा और यहाँ से ये। ठीक है, इतना राउंड मुझे इसका चाहिए। ठीक है, ये मैंने इसके साथ कंपेयर करके इसका राउंड बनाया, इससे थोड़ा छोटा। अब मुझे इसका राउंड थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है। अब मैं धीरे धीरे फिनिशिंग वर्क करता जाऊंगा। लाइट ड्राइंग कर रहा हूँ मैं शुरुआत में। ठीक है, रफ भी कर रहा हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल की अभी ज़रूरत नहीं है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शन पे ध्यान दे रहा हूँ। इसको और लंबा ले जाऊंगा। यहाँ से मैं अगर कंपेयर करूँगा तो यहाँ से बाजू वाली जो है उसका राउंड सिर्फ यहाँ से शुरू हो रहा है और वो भी यहाँ इसके सेंटर में, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है वो। यहाँ से अगर मैं इसका मैं शेप दूँ, इसकी कंपैरिजन में इसका शेप यहाँ तक है। ठीक है, तो मैं उसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आगे हमें इजी पड़े। ठीक है, अभी मैं उसको धीरे धीरे जो भी शेप मुझे डालना है वो मैं बनाता जाऊंगा। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसकी कंपैरिजन में मुझे इसको बनाना है, तो इससे थोड़ा नीचे तक जा रहा है ये। ठीक है, यहाँ से ये निकल रहा है, ये जो फुल हाइट है उससे नीचे तक, यहाँ तक सेंटर से थोड़ा सा नीचे तक ये टच हो रहा है, उतना इसका साइज है। ठीक है, और ये जो है राउंड शेप उसका यहाँ तक आ रहा है। इस तरफ मैं जितना ले रहा हूँ उतना ही बाहर निकल रहा है ताकि ये सेंटर तक आए। रफली एकदम रफ प्लान कर रहा है। यहाँ से मुझे थोड़ा नीचे लेना चाहिए था, तो मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ वापस। यहाँ से एकदम धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ। ये मैंने मेजरमेंट लेके दोनों साइड सेम रखा क्योंकि मैंने डिब्बा ऐसे अरेंज किया हुआ कि मैं आपको समझाऊँ, इजी पड़े। इसका भी सेंटर में रखा हुआ है। इसका कंपैरिजन मैंने किया, इससे ये कंपेयर थोड़ा छोटा है। ठीक है, अब इस तरफ जैसा शेप बना था वैसा सेम शेप इस तरफ बनेगा, यहाँ तक बाहर निकल रहा है, तो मैं वो भी कंपेयर करके। कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्ट ड्राइंग में। जब ग्रुप आता है, एक अकेला ऑब्जेक्ट को बनाते हो आप, छोटा बड़ा बना दोगे, अकेले को चलेगा, लेकिन जब ग्रुप ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। शेडिंग बाद में आता है। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे परफेक्ट साइज में, उसकी साइज जो भी होनी चाहिए वही होनी चाहिए।
मैं धीरे धीरे शेडिंग की तरफ जा रहा हूँ और फाइनल लाइन भी कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, जो भी फाइनल है। लेकिन जब तक प्रोपोर्शन परफेक्ट ना हो जाए तब तक शेडिंग शुरू भी नहीं करना चाहिए। अभी भी मुझे अगर डाउट लगे तो मैं दोबारा चेक कर सकता हूँ, दोबारा कंपेयर कर सकता हूँ। अब नीचे जो टिल्का था उसके नीचे लगभग यहाँ पे फिनिश होता हुआ मुझे दिख रहा है मेरी नज़र से, ठीक है। नीचे ये ज़मीन आ गई, ठीक है। इसको मुझे इस पर थोड़ा डाउट है, तो इसको मैं दोबारा सेक दे रहा हूँ। थोड़ी लेंथ ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा कम करूँगा, बस इतनी है। ये हो गई परफेक्ट। ओके, अब मैं शेडिंग की तरफ जाऊँगा। मुझे जहाँ डार्क लग रहा है वहाँ मैं पहले डार्क कर दूंगा, रफली डार्क। इसकी लाइन में है, ठीक है। इससे फिर यहाँ से एक शेप बनता है, ऐसा मुझे दिख रहा है, इसकी लाइन में ये दिख रहा है। तो इसका ये जो राउंड है ना, उसी का रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पे। इसके लगभग सेंटर से थोड़ा बड़ा। मैं हमेशा एक दूसरे का साइज कंपेयर करता हूँ, कंपैरिजन के बगैर आगे मत बढ़ो। यहाँ पे कितना जगह है, इसके कंपैरिजन में ये जगह कितनी है, ठीक है। एक इसका ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, हर चीज़ को कंपेयर करो ताकि वो शेप भी उसके कंपैरिजन में बराबर बने। अब ये जो है उसका रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिखना शुरू हुआ। उसका प्रॉपर शेप में नहीं है, राउंड शेप नहीं है, क्योंकि स्टील का जो आकार होता है उस हिसाब से उसका शेप अपने आप बन जाता है, थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट होता है। तो मैं उस हिसाब से शेप बनाऊंगा और मुझे ऐसा दिख रहा है। उसका कंपैरिजन भी इसके साथ में कंपेयर करूँगा तो इसकी लाइन में इस तरफ जितना है गैप उतना ही गैप इस तरफ है, लगभग सेम है ऑलमोस्ट। तो मैंने वो कंपेयर किया। अब यहाँ नीचे से ये कितना ऊपर है वो भी कंपेयर किया। अभी मैं डार्क शेडो जितना दिख रहा है ना वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।
अभी हमने जैसे ऑब्जेक्ट ड्राइंग में शेप साइज कंपेयर करते हुए सीखा, वैसे ही लैंडस्केप में पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं, जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।